हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तृप्ति राजपूत फ्रॉम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ फंक्शन जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। इससे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जानेंगे, एनालिटिक फंक्शन जानेंगे, हम लोग हार्मोनिक फंक्शन जानेंगे हम लोग। लेकिन कुछ और भी फंक्शंस हैं जो आपके क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको कुछ फंक्शंस के बारे में मालूम होना ज़रूरी है, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। तो वो फंक्शंस क्या है? फर्स्ट तो आपका आता है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ रहे हैं फर्स्ट तो हम लोग, ठीक है, डिफरेंशिएशन चैप्टर में। फर्स्ट आता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। सेकंड आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक। और थर्ड आता है आपका लॉगरिथम, लॉगरिथम। फंक्शन, ठीक है। तो ये तीन टाइप के फंक्शन हैं और इन तीनों टाइप के फंक्शन में इनका डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज आती है जो कि आपको मालूम होना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है अपना, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका डेफिनेशन देखते हैं अपन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वैल्यू। देखिए आप लोग सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो जानते हैं, लेकिन जब वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में आते हैं तो उसमें थोड़े चेंजेस आ जाते हैं, ठीक। अब वो चेंजेस क्या है ये देखिए। फर्स्ट तो डेफिनेशन देखिए आप, इसका डेफिनेशन क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेफिनेशन। when x is real, when x is real, we are already familiar with, we are already familiar with द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैंने पहले ही कहा कि आप लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन से भली भांति परिचित हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, जिसको हम लोग e⁻x से डिनोट करते हैं, ठीक। और ये क्या होता है 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x⁴ by factorial 4 plus and so on x⁴n upon factorial n plus and so on। ये कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है ये फंक्शन, ठीक। ये तो आप जानते हैं, ठीक। अब हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कैसा नंबर होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर x + iy के फॉर्म में होता है, या एक w होता है जो u + ib के फॉर्म में होता है। तो हम तो ऐसे फंक्शंस पढ़ते हैं ना, तो यहाँ तो सिर्फ x है, तो z के लिए क्या होगा? तो z के लिए कुछ इस तरीके से होगा, हम लिखेंगे सिमिलरली we define the exponential function of the complex number z is equal to x plus iy is या s। अब यहाँ जो x है उसको हम लोग लिखेंगे e⁻z के फॉर्म में। तो ये बन गया 1 + z अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस z अपॉन फैक्टोरियल प्लस z³ बाई 3 फैक्टोरियल प्लस z⁴ बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन z⁴n बाई n फैक्टोरियल।
और प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ठीक, हम लोग को एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में कैसे लिखना है, ये e टू द पावर x ना हो के क्या बन जाता है, e टू द पावर z, वेयर z इज इक्वल टू x प्लस i y होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको प्रॉपर्टीज देखनी है इसकी, तो प्रॉपर्टीज पे आते हैं। प्रॉपर्टीज कहता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है आपकी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू r e टू द पावर i थीटा। कह रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू r e टू द पावर i। ये कह रहा है, यहाँ पर फॉर्म ऑफ आएगा, फॉर्म ऑफ z। ठीक है, कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है जो z का, वो क्या होगा, r e टू द पावर i थीटा होगा। ये हमको क्लेम कर रहा है कि z का जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो r e टू द पावर i थीटा होता है। तो कैसे होता है, तो हम लोग इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ये वाला जो इक्वेशन था उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, और इस इक्वेशन में हमने जो x इज इक्वल टू है उसको 0 किया इन इक्वेशन 1। अब मैं बता दूं कि इक्वेशन में x तो है ही नहीं, बोलोगे आप कैसे नहीं है x, ये e टू द पावर z क्या है, x प्लस i y है ना, इज इक्वल टू 1 प्लस e टू द पावर सॉरी z x प्लस i y अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x प्लस i y का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस x प्लस i y का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। अब यहाँ पर x की वैल्यू मैं 0 करती हूँ तो यहाँ क्या बचा, i y बचा, यहाँ भी i y अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस यहाँ i y का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस यहाँ i y का क्यूब हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ठीक, अब e टू द पावर i y इज इक्वल टू 1 प्लस i y अपॉन फैक्टोरियल 1। यहाँ देखो, यहाँ जब मैं स्क्वायर करती हूँ तो ये हो जाएगा i स्क्वायर y स्क्वायर होगा। ठीक, और यहाँ से हम लोग जानते हैं कि i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। जब मैं i स्क्वायर की वैल्यू रख दूंगी तो ये क्या बन जाएगा, माइनस y स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक, यहाँ भी एक i का क्यूब है, तो i का क्यूब को क्या लिख सकती हूँ, i इंटू i का स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस i बन जाएगा। तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा आपका, y क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल i y क्यूब। ठीक, नेक्स्ट पे जाती हूँ तो आपके पास i टू द पावर 4 और y टू द पावर 4 रहेगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये -1 होगा, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, मतलब -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y टू द पावर 4। तो नेक्स्ट आएगा y टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एंड अब मैं नेक्स्ट जाऊँ तो यहाँ होगा i टू द पावर 5 और y टू द पावर 5 का टर्म होगा। ठीक, तो i टू द पावर 5 को मैं लिख सकती हूँ i टू द पावर 4 इंटू i, और i टू द पावर 4 देखें हम लोग क्या होता है, +1, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस i y टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप और भी उस आगे तक भी निकाल सकते हो इसको। अब देखो, जहाँ i है वो तो इमेजिनरी पार्ट में आता है, आप लोग जानते हैं, लेकिन जहाँ i नहीं है वो क्या होता है, रियल पार्ट होता है उसका। तो रियल पार्ट क्या है, x और y होते हैं एक्चुअल में तो, लेकिन i वाले टर्म्स को हम एक साथ रखेंगे और जो रियल पार्ट, सिंगल रियल पार्ट है उसको हम लोग एक साथ रखेंगे। तो वो क्या होगा, 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस y टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही और भी टर्म्स होंगे तो मैं प्लस एंड सो ऑन कर देती हूँ। फिर क्या है, प्लस i कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ क्या बचा, y अपॉन फैक्टोरियल 1 को मैं y बस लिख सकती हूँ। फिर नेक्स्ट में जाऊँगी तो वो हो जाएगा y क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। फिर नेक्स्ट जा रही हूँ तो वो है y टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन लिख देती हूँ इसको भी मैं। अब ये जो वैल्यू है यदि आप देखें तो वो वैल्यू होती है कॉस को, जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये होती है कॉस की वैल्यू। तो ये y के फॉर्म में हो रहा है एक्सपेंड, तो ये हो गया कॉस y प्लस ये वैल्यू देखोगे आप तो वो साइन के फॉर्म की होती है, तो ये हो गया i साइन y हो गया। ठीक, मतलब हम देख रहे हैं कि e टू द पावर i y की वैल्यू क्या आ रही है,
cos y प्लस i sin y आ रही है सबसे पहले। ठीक, अब मैं लिखती हूँ z इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस i y होता है। ठीक, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई आर इज इक्वल टू होता है, एक सेकेंड, यहाँ क्या था, e टू द पावर z था। ठीक है, यहाँ e टू द पावर z था, इसको मैं लिख सकती हूँ e टू द पावर x इंटू e टू द पावर आई वाई। यहाँ मैं आई वाई का फॉर्मूला रखती हूँ तो ये बन जाएगा e टू द पावर x इंटू cos y प्लस i sin y लिख सकती हूँ। ठीक, अब यहाँ से चलो आप लोग पोलार इक्वेशन में तो जानते हो, जब हम लोग पोलार डायमेंशन में लेते हैं किसी भी वेरिएबल को तो वो आर थीटा एक्स वाई जो कार्टेशियन से जब पोलार में चेंज करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट्स को, तो पोलार कोऑर्डिनेट्स किस में चेंज हो जाते हैं, आर और थीटा में। ठीक है, और जो एक्स की वैल्यू हो जाती है वो क्या होती है, आर कॉस थीटा, और वाई की वैल्यू क्या हो जाती है, आर साइन थीटा। ठीक, तो x प्लस आई वाई कितना होगा, x प्लस आई वाई हो जाएगा r cos थीटा प्लस r i sin थीटा। यहाँ से r कॉमन निकल जाएगा तो ये बन जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, तो x प्लस आई वाई की वैल्यू क्या होगा, ये cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये बन गया ये। ठीक, कौन, x प्लस आई वाई बन गया। अब यहाँ पे z इज इक्वल टू, ये z के इक्वल होता है। ठीक, तो ये z के करिए और ये r हो गया इनटू, ये वैल्यू किसके इक्वल है देख लो, e टू द पावर आई वाई की वैल्यू होती है जब ये y का फंक्शन होता है। अब ये थीटा का फंक्शन है तो क्या बन जाएगा, e टू द पावर आई थीटा। तो ये आ गया आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी, आपकी प्रूफ हो जाती है। ठीक, तो ये हुई आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है आपकी e to the power x is periodic function having imaginary period 2 pi I। कह रहा है कि एक e टू द पावर x एक पीरियोडिक फंक्शन है जो जिसके पास क्या होता है, एक इमेजिनरी पीरियड होता है 2 पाई i। ठीक है, ये दूसरा आपका प्रॉपर्टी हुआ। यहाँ पर एक चीज याद रखनी जरूरी है आपको, वो है कि e टू द पावर x प्लस 2 पाई n i इज इक्वल टू, हम इसको इस s पे लिख सकते हैं, इंटू e टू द पावर 2 पाई n i, और ये 2 पाई n i की वैल्यू हमेशा 1 होती है तो ये होता है e टू द पावर x होता है। ठीक है, सॉरी ये z। ठीक, अब थर्ड आता है आपका, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि e टू द पावर z इज नॉट 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ z। बोल रहा है कि ये e टू द पावर z जो है वो किसी भी वैल्यू के लिए, z की किसी भी वैल्यू के लिए क्या होगा, 0 नहीं होगा। तो इसके लिए आप देखो e टू द पावर z क्या होता है, e टू द पावर x प्लस आई वाई होता है, और यही होता है r e टू द पावर आई थीटा होता है। ठीक, तो इसको तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू e टू द पावर आई वाई। अब ये इसको इक्वल लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ हो गया r, इससे कंपेयर करो इसको, r की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे e टू द पावर x, और e टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है, e टू द पावर आई वाई हो रहा है। फिर यहाँ क्या हुआ, r इज इक्वल टू e टू द पावर
क्या निकलती है। इसका मतलब ये है कि जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी e टू द पावर i y, r इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 मतलब 1 रख देते हैं, 1 रखेंगे तो e टू द पावर i y इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। तो 1 हो गया, तो 1 इसका मतलब क्या है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है 10 e टू द पावर z का मॉड निकालती हूँ यदि मैं, तो ये हो गया e टू द पावर x का मॉड इंटू e टू द पावर i y, और ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। जब e टू द पावर x इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू भी कभी भी 0 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, ठीक। तो ये तो भी आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी, सॉरी, अब लास्ट प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, वो है फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है कि e टू द पावर z बार इज इक्वल टू e टू द पावर z का होल बार होता है, ठीक। इस प्रॉपर्टी को वो फॉलो करता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले z बार को क्या लिखेंगे हम लोग, e टू द पावर x प्लस आई वाई का होल बार, और बार का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, कॉम्प्लेक्स नंबर में बार का मतलब होता है इसका कॉन्जुगेट। जब x प्लस आई वाई निकालते हैं तो इसका कॉन्जुगेट हो जाता है x माइनस आई वाई, इसको हम लोग इसके बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, e टू द पावर x माइनस आई वाई हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस आई वाई लिख सकते हैं। यहाँ से e टू द पावर माइनस आई वाई जो हम लोग आई वाई निकाले थे, उससे वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू द पावर x cos y माइनस आई साइन y होगा, ठीक। ये वैल्यू हो गई। अब ये किसके इक्वल होगा, ये होगा e टू द पावर, सबसे पहले तो ये हो गया हमारा e टू द पावर x cos y माइनस आई साइन y है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर x पूरे का होल बार cos y प्लस आई साइन y लिख सकते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ e टू द पावर x ये होगा ना, ठीक। और ये इसको क्या लिख सकती हूँ अब मैं, e टू द पावर x प्लस, सॉरी, इसको वापस में e टू द पावर z लिख सकती हूँ, और ये क्या हो जाएगा, होल बार ऑफ e टू द पावर z हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये 4 प्रॉपर्टी हैं जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर आती हैं। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे अपना लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। थैंक यू।